अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अमेरिका में इक़्तिदार का मुंतकिली हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए सदर के तौर पर हलफ उठा ली है और उसके साथ दुनिया ट्रंप शॉक्स फेस कर रही है। जब से इलेक्शंस हुए हैं, जब से ट्रंप को जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इलेक्शन जीते हैं, तब से जो दुनिया के सर्कमस्टेंसेस हैं वो तब्दील होते जा रहे हैं और इन सब तब्दीलियों को ट्रंप के साथ लिंक किया जा रहा है। इसराइल और गजा की जंग खत्म हो गई है। इसके साथ साथ जो इराक में बशर अल-असद की रजीम गिर गई। उसके अलावा जो यूक्रेन और रशिया की जंग के मुतालिक ट्रंप ने आते सार बहुत ही एक जारहाना बयान दिया और कहा है कि अगर मैं होता तो ये जंग शुरू ना होती, यानी कि वो इस जंग को भी खात्मे की तरफ ले जा रहे हैं। और दूसरा जो क्रिप्टो की मार्केट है उसमें एक रेवोल्यूशनरी किस्म का ट्रेंड देखने को मिला है जब से सदर ट्रंप और स्पेशली जनवरी के महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्रंप कॉइन आकर लॉन्च किया जो $3 से यकदम छलांग लगा के $60 तक हो गया और तकरीबन बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो ट्रंप कॉइन के तहत ट्रंप की मार्केट को फायदा हो चुका है। यानी कि वो क्रिप्टो में भी तब्दीलियां बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिल रही हैं। और उसके साथ साथ ये जो ट्रंप कॉइन है ये अब जैसे कल हलफ उठाया तो ये $200 से भी ऊपर चला जाएगा। इसके साथ साथ जो ट्रंप का ने 80 जो बाइडेन गवर्नमेंट के एग्जेक्टिव ऑर्डर्स थे उनको भी आते सार कैंसिल कर दिया है और उन एग्जेक्टिव ऑर्डर्स को कैंसिल करने के साथ पेन को हवा में उछाल के फेंका और एक किस्म का एक स्टेटमेंट जारी की है। अब अगर हम देखें ट्रंप की जो न्यू पॉलिसीज जिसके तहत वो इलेक्शन लड़कर आए और उनको इस वक्त हम यूएसए के पर्सपेक्टिव भी लेते हैं, उधर के एनालिस्ट को सुनते हैं, तो अभी तक वो ट्रंप के बिहेवियर को जज नहीं कर रहे और वो कह रहे हैं कि 100 दिन के बाद हम इस पर बात करना शुरू करेंगे। अभी हम देखेंगे क्योंकि बहुत सारी अनप्रडिक्टेबल चीजें पाई जाती है, लेकिन जो ट्रंप की बेसिक बुनियादों के ऊपर वो ये इलेक्शन जीत के आए हैं जिसमें उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में भी ऐलान किया। एक तो अबॉर्शन वाला इशू है, उस पर उन्होंने कहा कि अमेरिका में सिर्फ 2 ही जेंडर्स हैं, मेल और फीमेल। ट्रांसजेंडर्स पर मुकम्मल उनका और उसके खिलाफ उनका एक पूरा एक नैरेटिव है, स्टांस है। इसके साथ साथ क्लाइमेट के मुतालिक क्लाइमेट जिस पर बिलियन ऑफ डॉलर्स की यूएस से भी फंडिंग कर रहे हैं और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो भी कर रहे हैं। वो क्लाइमेट को एक इशू मानते ही नहीं है, उनके क्लाइमेट को वो इशू तस्वुर ही नहीं करते, वो इसको उस बुनियाद पर नहीं लाते कि इस पर बात भी की जाए। तो इस पर दुनिया को बहुत बड़ा एक चेंज देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इमिग्रेंट्स वाला इशू और मैक्सिको वॉर और मैक्सिको लाइन के बाद भी उन्होंने तमाम इमिग्रेंट्स को बाहर भेजने का ऐलान कर दिया है। तो ये चंद चीजें हैं जो एट इंटरनेशनल लेवल पर देखी जाएंगी। छोटी छोटी चीजें और भी हैं जिसमें अफगानिस्तान की हुकूमत, अफगानिस्तान से उन्होंने अपना असला वापस लेने का भी ऐलान किया है। रशिया यूक्रेन का क्या पर्सपेक्टिव होगा और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल होता है, इस पर क्या फॉरेन पॉलिसी पर इंपैक्ट होंगे, ये देखने वाला आइंदा 100 दिनों में मजीद पॉलिसी क्लियर होगी।